Hello my dear students. So students, today we will discuss about the next topic of the second chapter and the topic is error analysis. Students, error क्या है? So students, when we do some experiments, then due to the some manufacturing fault in the device, कोई भी अपने पास डिवाइस है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो सकता है या हो सकता है कि अपन कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक कर रहे हैं या हो सकता है रीडिंग प्रॉपर्ली नहीं आ रही, ठीक है। तो उसके कारण होता क्या है कि जो अपनी एक्चुअल वैल्यू जो आनी चाहिए उससे हट के वैल्यू आती है, मतलब कुछ यहाँ पे डिफरेंस होता है एग्जैक्ट वैल्यू एंड जो वैल्यू अपन ने गेन की। तो स्टूडेंट्स, इसको अपन क्या करें, इसको अपन को रिमूव करना होता है, ठीक है। उसी के लिए अपन यहाँ पे स्टडी करते हैं एरर एनालिसिस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो डिफरेंस अपने पास आया इन द ट्रू वैल्यू एंड द ऑब्जर्व वैल्यू, ओके, दिस इज द एरर, दिस इज द एरर, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। ओके, तो अपन क्या करना चाहेंगे भाई, जो एरर है उसको हटाना चाहेंगे। और कैसा एरर, मैक्सिमम एरर को हटाना, जितना हो सके उतना इस एरर को अपन रिमूव करना चाहेंगे। तो यही अपने पास क्या आज का टॉपिक है, एरर एनालिसिस। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, व्हेन वी डू सम एक्सपेरिमेंट्स, व्हेन वी डू सम एक्सपेरिमेंट्स, then due to manufacturing fault, and some other fault, okay, and some other fault, there is some difference, between exact value and observed value. Okay students, this is called error, या this difference is called error. इसी को अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एरर बोलते हैं। मतलब यहीं से एरर का बर्थ होता है, यहीं से एरर डेवलप होता है। ओके, तो इन एरर्स को अपन कैसे सॉल्व करते हैं या कैसे इनको अपन रिमूव करते हैं, वो सब अपन देखते हैं स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो, तो अपन यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट्स कि अपन ये एरर आता कैसे, इसको अपन कैसे रिमूव करेंगे, वो अपन सब देखते हैं। या फिर कि एरर फाइंड आउट कैसे करें। सपोज सबसे पहली बात आपको करना क्या है कि स्टूडेंट्स, जब भी अपने पास कोई भी अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उस एक्सपेरिमेंट को अपन को वन टाइम ना करके एक से ज्यादा बार करना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप क्या है, डू द एक्सपेरिमेंट्स या टेक द मेजरमेंट्स मोर देन वन टाइम, या फिर आप इसको कर लो मेजरमेंट्स 2n टाइम्स। n टाइम का मतलब है कि लगभग आप इसको 4, 5, 6 टाइम्स कर सकते हैं, 7 टाइम्स। जितनी ज्यादा बार आप इसको ये करोगे, जितनी ज्यादा बार आप रीडिंग लोगे, उतना ही अपने पास एग्जैक्ट डेटा आएगा। समझ आ रही बात, तो n टाइम आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर अपन कह सकते हैं, सो द मेजरमेंट्स क्या क्या मुझे बताओ, x1, x2, x3, x4, x5, ठीक है। सपोज x5 5 रीडिंग अपन ने ले ली, ठीक है। तो उसके बाद में सबसे पहले अपन फाइंड आउट करते हैं ट्रू वैल्यू। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करोगे, ट्रू वैल्यू, या फिर इसको अपन कहते हैं मीन वैल्यू। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मीन वैल्यू। ओके स्टूडेंट, तो इसको अपन फिर कैसे करेंगे, मीन का मतलब क्या, एवरेज, ठीक है। अपन एवरेज निकालना सब जानते हैं, सम ऑफ ऑल measurements upon number of measurements. So sum of all measurement क्या आएगा बताओ, x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 then upon 5. This is the true value, या फिर कह सकते हैं this is the mean value. Okay students, next का जो टॉपिक आता है या नेक्स्ट जो अपने पास स्टेप आती है वो आती है to find the absolute value. Absolute error इसको अपन कहते हैं, to find absolute error. ओके, तो एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट। दिस इज द डिफरेंस, क्या बोल सकते हैं, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू
एंड ईच मेजरमेंट कह सकते हैं, ईच मेजरमेंट्स। ओके, मतलब हर एक मेजरमेंट को आपको डिफरेंस निकालना है, किसके साथ? ट्रू वैल्यू के साथ। ट्रू वैल्यू क्या है? दिस इज द ट्रू वैल्यू। आप इसको डिनोट कर सकते हैं स्टूडेंट बाय द x, या फिर x बार से भी किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज x। ओके, चलो अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे इसको, दिस इज x माइनस x1, इसको आप बोल सकते हैं दिस इज द डेल x1। ओके, डिफरेंस को अपन क्या कह सकते हैं, दिस इज द डेल x1 फर्स्ट वैल्यू। ओके, फर्स्ट डिफरेंस, तो इसको करना क्या है, ट्रू वैल्यू माइनस ईच मेजरमेंट। ट्रू वैल्यू कितनी है बताओ, दिस इज x। ओके, देन माइनस x1। ओके, फर्स्ट मेजरमेंट क्या था, x1 था, उसमें से अपन ने क्या भाई x को क्या, x में से क्या कर दिया अपन, x1 को सब्ट्रैक्ट किया, देन दिस इज द डेल x2। ओके, दिस इज द x माइनस x2। ओके, नाउ डेल x3, दिस इज द x माइनस x3, दिस इज द डेल x4, दिस इज द x माइनस x4। ओके, नाउ डेल x5, दिस इज द x माइनस x5। अगर और भी मेजरमेंट होते तो अपन क्या करते, x माइनस x6, x माइनस x7, x माइनस x8, कोई दिक्कत, एकदम इजी सा है। ये आपका क्या आ गया, एब्सोल्यूट एरर आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तक। चले आगे, अब आगे अपन पास नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो क्या आता है बताओ, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, अब ध्यान से देखो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं दिस इज द मीन। देखो पहली बात तो मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, ये जो एब्सोल्यूट एरर अपन ने फाइंड आउट किया उसका क्या करना है, मीन निकालना है, मतलब एवरेज निकालना है। अपन क्या बोल सकते हैं, दिस इज द एवरेज ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर विद, ध्यान से इंपॉर्टेंट बात है भाई, ध्यान से सुन लेना, विद मॉड्यूलस या विद मॉड, विद मॉड्यूलस। मतलब ये हुआ कि अपन को इसको मोड में लेना पड़ेगा। मोड आप जानते हैं क्या होता है, मोड ध्यान से सुनना, क्या दिख रहा है क्या नीचे सभी को? ओके, तो ध्यान से देखो बीच में इसको इरेज करना पड़ेगा अभी थोड़ा सा, ठीक है, नोट कर लो फटाफट। हाँ जी, तो अगर मैं मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करूं फ्रेंड, तो ये क्या होता है, दिस इज द मोड ऑफ फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर प्लस, भाई एवरेज निकालना है तो एवरेज का आप सभी जानते हैं फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर, बट ये क्या होना चाहिए, विद मॉड्यूलस होना चाहिए। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का मतलब कि ये जो वैल्यूज अपने पास हैं ये क्या होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। बट यहाँ पर तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। दिस एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट अपने पास जब अपन मीन फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट तो आपको हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव। इसलिए अपन इसको किस में लिया है, मॉड्यूलस में लिया है। तो दिस इज द डेल x2 प्लस डेल x3 देन प्लस डेल x4, ओके, देन प्लस डेल x5 देन अपॉन 5। दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर, और इसको अपन डिनोट करते हैं किससे, डेल x। दिस इज द डेल x, वो लोग कर सकते हैं। तो ये अपने पास क्या आ चुका है, एरर आ चुका है। दिस इज द कंप्लीट एरर ऑफ द मेजरमेंट। जब अपन ने 5 मेजरमेंट ली उसका टोटल एवरेज मेजरमेंट अपन को मिल चुका है। बोलो कोई दिक्कत, कर सकते हैं, आगे देखो। इसके बाद में स्टूडेंट अपन और भी कुछ टर्म्स हैं वो अपन देख लेते हैं, फटाफट देखते जाओ, ध्यान से देखो। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपने पास एरर आता है, वो आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, ओके, रिलेटिव एरर क्या है, दिस इज द फ्रैक्शन, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ, या फिर इसको आप बोल सकते हो फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर। ओके, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो अपन क्या कह सकते हैं, दिस इज द रेशियो ऑफ true value to the true value to the, सॉरी यहाँ पे अपने पास आएगा
रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू भी अपन कह सकते हैं। ओके, दिस इज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू। दिस इज द कंप्लीट रिलेटिव एरर, तो अपन कह सकते हैं दिस इज द डेल एक्स अपॉन एक्स। बोलो कोई दिक्कत कर सकते हैं। इसी के बाद में अपने पास एक और चीज आती है, दिस इज द परसेंटेज एरर। परसेंट एरर कितना हुआ कि टोटल परसेंट जो एरर है वो है कितना, वो अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना, जब भी परसेंट फाइंड आउट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज द डेल एक्स अपॉन एक्स इनटू 100। सो दिस इज द परसेंटेज एरर। ओके स्टूडेंट, दिस इज द वेरी इजी, एकदम इजी से क्वेश्चंस हैं इसके जो कि अपन देखते हैं, ध्यान से देखो। So students, next topic of the error is combination of error, combination of error। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे इसके अंदर अपन देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स ध्यान से सुने कि जब भी अपने पास कोई एरर आता है तो उन एरर्स का जब अपन एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसमें क्या ट्रांजिशन होता है, क्या होता है वो अपन देखते हैं। तो स्टूडेंट सपोज अपन कोई भी मेजरमेंट है, अपने पास कोई भी मेजरमेंट है, सपोज दिस इज द, दीज आर द मेजरमेंट्स ए एंड बी, दीज आर द टू मेजरमेंट्स। अभी इसमें कोई एरर नहीं है, बट अपन जानते हैं जब भी अपन कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं स्टूडेंट तो अपने पास उनमें मेजरमेंट एरर जरूर आएगा। ओके, तो यहाँ पर अपने पास सपोज एरर के साथ इसकी जो वैल्यू है दिस इज द ए प्लस माइनस डेल ए, ए प्लस माइनस डेल ए। अब ये चीज आपको समझ में आई कि ये क्या है, ये है क्या। स्टूडेंट्स आपको एक चीज समझनी है कि जब भी अपने पास कोई एरर आता है उसको अपन ट्रू वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, रिप्रेजेंटेशन, इसको नोट कर लेना अलग से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू विद एरर, विद एरर इसको अपन कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, दिस इज ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको इस टाइप से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो क्या है, ट्रू वैल्यू एंड दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके स्टूडेंट, समझ आ गया सभी को। ये अपने पास एरर है किसका, ए का। ओके, ऐसे अपने पास बी का जो एरर है वो क्या है, बी प्लस माइनस डेल बी। बोलो कोई है डिफेक्ट इसके अंदर, यहाँ तक कर सकते हैं, इसको नोट कर ले आप सभी। आगे देखो, तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, सपोज मैं कहता हूं कि z जो है अपने पास कोई भी एक वैल्यू है, z जो क्या है इन दोनों का सम है। अपन यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले एडिशन। ओके, फॉर एडिशन, तो अगर मैं एडिशन की बात करूं तो z इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी। ठीक है, a और b का एडिशन क्या है, z है। अगर मुझे इसमें एरर फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, तो मैं क्या बोलूंगा, ये क्या है, दिस इज द विदाउट एरर। ये चीज ध्यान रखना, दिस इज द विदाउट एरर, मतलब ये क्या है, ट्रू वैल्यू है एक तरह से, दिस इज द ट्रू वैल्यू, सम ऑफ ट्रू वैल्यू। बट अगर मैं इसको एरर के साथ लिखूं तो ऑब्वियसली अपने पास जो फाइनल आंसर है उसमें भी कुछ ना कुछ एरर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए के अंदर जो एरर है वो क्या है, ए प्लस माइनस डेल बी, डेल ए। ओके, नाउ प्लस दिस इज द ए प्लस माइनस डेल बी। ओके, इसको सॉल्व कर देंगे अपन, दिस इज द ए प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू ए। अब ध्यान से सुनना स्टूडेंट, ये सॉरी बी आएगा यहाँ पे, दिस इज द बी। स्टूडेंट ध्यान से आपको देखना है, अगर मैं इसको ब्रैकेट को हटा दूं तो कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, दिस इज द ए एंड दिस इज द बी, क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ, दिस इज द ए प्लस बी, क्योंकि ये दोनों क्या है, ट्रू वैल्यूज है। जेड की वैल्यू आ चुकी है, दिस इज द ए प्लस बी। ओके, नाउ अगेन प्लस, ओके प्लस कर रहे हैं अपन किस, इसको और इसको, तो दिस इज द प्लस माइनस डेल ए
then plus minus del b. Okay, and this is the student error. इसको अपन क्या बोलेंगे, del z, and this is z. Okay student, this is the error total and this is the total true value. कर सकते हैं। तो यहाँ से अपन को एक चीज पता चलती है स्टूडेंट कि अपने पास जब भी कोई वैल्यू अपन को मेजरमेंट गिवन होगा तो अगर अपन उसका एरर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो अपने पास वो कितना आएगा, del z इज ऑलवेज प्लस माइनस del a प्लस माइनस del b. ओके, बट एक चीज ध्यान में रखो भाई, यहाँ पर एक्चुअल में ये टोटल वैल्यूज कितनी है, 4 वैल्यूज है। ध्यान से देखो कैसे, प्लस del a, ओके, प्लस del b, प्लस प्लस ले लिया अपन। अब देखो a को अपन ने प्लस लिया, दिस इज द प्लस एंड दिस इज माइनस del b. ओके, नाउ माइनस del a एंड प्लस del b, नाउ माइनस del a एंड देन माइनस del b। ये अपने पास टोटल वैल्यूज आ गई। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास टाइप की कुछ वैल्यू आती है तो आपको ये बात पे ध्यान रखनी है कि ये अपने पास क्या होगा, मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। क्यों, आपको पता है जब भी अपन वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमेशा वैल्यू मैक्सिमम आएगी। सपोज इस यहाँ पर अपने पास del a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 1 है या कुछ भी मान लो, तो यहाँ पर अपने पास सोल्व करने पे यही मैक्सिमम वैल्यू बनने वाली है। और आपको पता है ये है क्या, दिस इज द एरर, दिस इज द एरर। और आपको पता है एरर अपना जितना ज्यादा अपन उसको रिमूव कर पाए उतना अपन के लिए अच्छा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, वी शुड रिमूव द मैक्सिमम एरर। अपन को मैक्सिमम एरर क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। यही मैक्सिमम वैल्यू है, तो यही अपन को यहाँ पे क्या करना है, लेना है। तो अपन कह सकते हैं मैक्सिमम एरर। ओके, मैक्सिमम del z कितना होने वाला है बताओ, दिस इज द प्लस del a देन प्लस del b। मतलब हमेशा आपको मैक्सिमम एरर ही यहाँ पे कंसिडर करना है। समझ गए क्या, एकदम इजी सी चीज है। ऐसे अपन सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, ध्यान से देखना। सब्ट्रैक्शन की अगर मैं यहाँ पे बात करूं स्टूडेंट तो क्या होगा, फॉर सब्ट्रैक्शन, फॉर सब्ट्रैक्शन, ओके, सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, बस यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। तो अपन कह सकते हैं z इक्वल्स टू a माइनस b। ओके, नाउ z प्लस माइनस del z इक्वल्स टू a प्लस माइनस del a, ओके, देन माइनस b प्लस माइनस del b। बोलो कर सकते हो क्या, कर सकते हैं सभी। तो स्टूडेंट्स एक चीज समझ आया आपको, अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूं तो अभी भी कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, z प्लस माइनस del z, a माइनस b को क्या एक साथ लिख सकते हो क्या, सो a माइनस b, दिस इज द z, ये वैल्यू क्या आ गई अपने पास, z आ गई, दिस इज द ट्रू वैल्यू। ओके, नाउ प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दो। ओके, तो अपन क्या लेंगे, प्लस माइनस del a प्लस माइनस del b। बोलो इसमें है कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, ये ऐसे कैसे अपने नोट कर लिया है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, दिस इज द स्टूडेंट एरर, दिस इज द del z, बट इस माइनस को अपन अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज द z प्लस माइनस del z एंड दिस इज द a माइनस b, एंड यहाँ माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है, तो अपन कह सकते हैं दिस इज द माइनस प्लस, अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज, तो प्लस तो हो गया माइनस, माइनस हो गया प्लस, तो दिस इज द del a प्लस, ये भी चेंज होगा, दिस इज द माइनस प्लस del b। कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ से अपन को पता चला ये क्या बन गया अपने पास, del z। वही बात सेम थी, अपन कह सकते हैं del z क्या आएगा बताओ, माइनस प्लस del a माइनस प्लस del b। ओके स्टूडेंट्स, सो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, मैक्सिमम, वापस से क्या आएगा, सेम टू सेम, ध्यान से सुनना, दिस इज द मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम एरर कितना आएगा बताओ, ओब्वियसली मैक्सिमम तभी होगा जब अपन इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पर भी 4 वैल्यू बनेगी, जो पहले के केस में बनी थी सेम वैल्यू यहाँ पर भी 4 बनेगी। देखो ध्यान से, 4 वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सा होगा, प्लस वाला। सो दिस इज द del a प्लस del b। तो दोनों का एरर सेम आ रहा है, देखो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कर सकते हैं स्टूडेंट, चले आगे, चलो आगे देखो, नोट कर लो भी फटाफट।
चलो एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन अपन करते हैं स्टूडेंट। सपोज अपन को कोई भी क्वेश्चन है, सपोज दिस इज द एनी रेसिस्टेंस, ओके, दिस इज द R1 और इसकी आपको वैल्यू जो गिवन है वो आपको गिवन है सपोज 6 प्लस माइनस 0.3, ओके, एंड दिस इज R2 एंड इसकी जो आपको वैल्यू गिवन है सपोज 4 प्लस माइनस 0.2, ओके। अब इसमें आपको पता होना ये क्या है, ट्रू वैल्यू, दिस इज द ट्रू वैल्यू एंड दिस इज द एरर, कोई दिक्कत। अब आपको ये भी पता है दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पता है अगर यहाँ पे क्वेश्चन है सपोज फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, अरे भाई जानते हैं क्या सभी। सो स्टूडेंट दिस विल बी R1 प्लस R2, ओके, ये तो सभी जानते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे केवल यहाँ पे R निकालना चाहूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा R1 प्लस R2, तो कुछ भी नहीं करना यहाँ से। भाई ये क्या है, ट्रू एरर, दिस इज ट्रू रेजिस्टेंस, ट्रू, दिस इज द ट्रू वैल्यू, तो यहाँ पर ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू वैल्यू, दिस इज द 6 प्लस 4, 6 प्लस 4, ये अपने पास क्या है 10 ओम, कर सकते हैं, ये दोनों ओम्स में है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मुझे यहाँ पे डेल R निकालना है, एरर, भाई यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा किसमें आएगा, एरर में, क्यों, तो यहाँ पर भी तो एरर है, अगर मेजरमेंट्स में एरर है तो यहाँ पर भी एरर होगा, मतलब तुमको फाइंड आउट क्या करना है, R प्लस माइनस डेल R, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो R तो अपन फाइंड कर चुके हैं, अब अपन फाइंड कर रहे हैं डेल R, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे डेल R क्या है, दिस इज द डेल R1 प्लस डेल R2, सही है बात। ये अपने पास कितना आएगा, ध्यान से देखो, दिस इज 0.3 प्लस दिस इज 0.2। ऐसा क्यों हुआ भाई, यहाँ पे प्लस ही क्यों आया, क्योंकि आपको मैंने बताया था दिस इज द मैक्सिमम एरर, और जब भी अपन एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, मैक्सिमम एरर ही लेते हैं। कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी, तो दिस इज द मैक्सिमम एरर, ओके स्टूडेंट्स। मैक्सिमम हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, तो दिस इज द 0.5 कर सकते हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत यहाँ तक। चले आगे देखो। अब यहाँ पे अपने पास देखो क्या है, अगर अपन को टोटल वैल्यू निकालनी है तो R प्लस डेल R, ये कितना आएगा बताओ, वैल्यू पुट कर दो, दिस इज 10 प्लस माइनस 0.5, दिस इज द टोटल आंसर, ये आपका आंसर हो गया, बोलो कर सकते हो। ऐसे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, सेकंड क्वेश्चन है सपोज दिस इज एनी ऑब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर टाइम पे अपने पास इसका जो टेम्परेचर है वो आपको गिवन है, कुछ भी गिवन हो सकता है, 10.05 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, ओके, सॉरी प्लस माइनस 0.5, 10 प्लस माइनस 0.5, ओके, एंड आफ्टर सम टाइम इसका जो टाइम टेम्परेचर है वो हो गया स्टूडेंट, दिस इज सपोज 20.02 डिग्री सेल्सियस, मतलब पहले टेम्परेचर इतना था, बाद में इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, फाइंड डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर, आपको क्या करना है, टेम्परेचर में डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब सभी समझते हैं, कोई दिक्कत है, डिफरेंस का मतलब है इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अपन, ओके। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, टेम्परेचर ट्रू वैल्यू, टेम्परेचर क्या निकालोगे, ट्रू वैल्यू, तो डिफरेंस के लिए क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आएगा बताओ, T2 माइनस T1, ओके। सो दिस इज द 20, भाई T2 क्या है, 20 ट्रू वैल्यू, अरे भाई ट्रू वैल्यू है ना ये, दिस इज द ट्रू वैल्यू, अभी एरर थोड़ी निकाल रहे हैं अपन, ट्रू वैल्यू, तो दिस इज द 20, सो 20 माइनस दिस इज द 10, दिस इज 10, ये आ गया 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब अपन निकालेंगे इसका एरर, एरर में आपको पता है हमेशा पॉजिटिव आता है, तो ये क्या आएगा, डेल T2 प्लस डेल T1, ओके। सो दिस इज क्या है ये बताओ ध्यान से देखिए, ये अपने पास है स्टूडेंट, दिस इज द डेल T2 एंड दिस इज डेल T1, सो दिस इज द 0.2, ओके, देन प्लस, ध्यान से देखो, दिस इज द 0.5, तो अपन क्या कह सकते हैं, दिस इज 0.7,
तो टोटल आंसर कितना आ गया t प्लस माइनस डेल टी, दिस इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.7 डिग्री सेल्सियस। फॉलो कर सकते हो। ये अपने पास था एडिशन सब्ट्रैक्शन था। अब अपन देखते हैं स्टूडेंट डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। फटाफट देखते जाओ इसका डेरिवेटिव। सो स्टूडेंट्स नाउ द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज मल्टीप्लिकेशन and the second is division. ओके, इन दोनों को अपन साथ साथ में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा ध्यान से देखें। सपोज देयर आर टू मेजरमेंट्स, फर्स्ट इज A and the second is B. Okay, if the error of these measurements is A plus del B, A plus minus del A. Okay, and the error of B is B plus minus del B. Okay, these are the true values and these are the errors. Okay, this is the true value and this is error. Okay students, so students अगर अपन बात करें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, सो मल्टीप्लिकेशन में क्या होने वाला है, Z इज इक्वल टू A into B. Okay, this is A into B. तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, सपोज अपन को निकालना है, फाइंड आउट करना है एरर, तो दिस इज द डेल Z अपॉन Z इज इक्वल टू डेल A अपॉन A प्लस माइनस, दिस विल बी प्लस माइनस, ठीक है, एंड दिस इज डेल B अपॉन B. तो यहाँ पर अपने पास स्टूडेंट्स एरर होता है इस तरीके से। अगर अपन को एरर फाइंड आउट करना है डेल Z, देन इस Z को आप इधर लेके जाए। ओके, सो दिस विल बी प्लस माइनस। अभी एक बार एक चीज और ध्यान में रखें, ठीक है स्टूडेंट्स, अपन को हमेशा क्या लेना होता है मैक्सिमम, जैसे कि अपन ने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में देखा, ठीक है, ऑलवेज वी गेट द मैक्सिमम एरर, ठीक है, तो मैक्सिमम एरर को ही आपको रिमूव करना पड़ेगा। मैक्सिमम एरर यहाँ पे कितनी होगी, जब अपन क्या लेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे दोनों वैल्यूज में। आपको पता है यहाँ पे 4 वैल्यूज है, ठीक है, प्लस 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 माइनस, ठीक है, देन माइनस प्लस एंड प्लस माइनस, ये 4 वैल्यूज यहाँ पे बनने वाली है, ठीक है। अरे भी समझ आ रहा है, डेल A डेल B, दिस इज द डेल A डेल B डेल A डेल B एंड डेल A एंड डेल B। ओके, तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम कौन है, यही तो है। तो आपको मैक्सिमम एरर स्टूडेंट फाइंड आउट करना है, तो हमेशा आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं, ये क्या बनेगा, दिस इज द डेल Z प्लस माइनस डेल A अपॉन A प्लस माइनस डेल B अपॉन, ओके, एंड दिस इज डेल, ठीक है। अभी तक ये मैक्सिमम एरर नहीं है, सो दिस इज नॉट अ मैक्सिमम एरर। अगर आपको मैक्सिमम एरर फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, सो क्या करोगे, ठीक है, डेल Z इक्वल्स टू दोनों वैल्यूज का ले लो पॉजिटिव, okay, so this is the del A upon A plus del B upon, okay, and this is del. This is the error of this value. Okay students, कर सकते हैं, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी होता है, पर डेरिवेशन आपको मैंने लाइव क्लास में बता दिया था पहले, ठीक है। अभी आगे देखो डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवीजन में क्या क्या चेंजेस आते हैं सभी देखते हैं अपन। ज्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं आता है, बट इस वैल्यू में चेंजेस आएगा। सपोज यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू है अपने पास, मेजर्ड वैल्यू, ओके, मेजर्ड वैल्यूज, ओके, फर्स्ट इज A एंड द सेकंड इज B, ठीक है। अगर इनके एरर की मैं बात करूं, सपोज दिस इज द A प्लस माइनस डेल A एंड सेकंड अपने पास है B प्लस माइनस डेल B, ओके स्टूडेंट्स। अगर डिवीजन की मेथड की बात करें स्टूडेंट्स, तो डिवीजन में क्या होगा, Z क्या बनेगा, दिस इज द A अपॉन B, सही बात, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एरर की बात करूँ स्टूडेंट, तो एरर हमेशा सेम रहेगा दोनों ही केस में। जैसा अपन देखा था एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों ही केस में अपने पास एरर सेम था, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों ही केस में एरर हमेशा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में डेल Z अपॉन Z, ओके स्टूडेंट्स। सो इक्वल टू, अगर अपन इसकी बात करें तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, दिस इज द डेल A अपॉन A, बट यहाँ पर क्या आएगा, प्लस माइनस, ओके स्टूडेंट्स। नाउ दिस इज द प्लस माइनस
del b अपॉन b कर सकते हैं बता। सो स्टूडेंट्स, टू फाइंड द एरर we will shift this z to this, so this is the plus minus del a upon a plus minus del b upon b। बोलो है कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एंड यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं इसको z, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम del z, ओके, सो दिस विल बी पॉजिटिव, हमेशा अपन क्या लेंगे पॉजिटिव वैल्यू, सो दिस विल बी पॉजिटिव del a upon a plus del b upon ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज दैट। ये आपका मैक्सिमम एरर डिवीजन के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, अभी अपन इसको शॉर्ट में देखा है थोड़ा सा, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट वही है। आपको तो कॉन्सेप्ट आनी चाहिए कि अपन जेड कैसे फाइंड आउट करें और मैक्सिमम जेड कैसे फाइंड आउट करें, बस यही आपका सॉल्यूशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आगे अपन इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या आपको प्रॉपर्ली दिख रहा है क्या? ओके, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सपोज अपन मल्टीप्लिकेशन में क्या किया, मल्टीप्लिकेशन में अपने कहा z क्या होता है, दिस इज द a into b, एंड एरर कितना होगा हमेशा, दिस विल बी del a upon a plus del b upon b, ओके, देन मल्टीप्लाई टू z। बट अगर मैं बात करूँ डिवीजन में, तो डिवीजन में अपन जानते हैं z हमेशा क्या होगा a upon b, बट हमेशा जो del z होगा वो क्या होगा, सेम होगा, दिस विल बी del a upon a plus del b upon b, ओके स्टूडेंट, दिस इज दैट, ठीक है। चलिए इसके ऊपर बेस्ट अपन कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, इजी आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, ओके। सो क्वेश्चन इज, सपोज दिस इज एनी रेक्टेंगल, ओके, यहाँ पे पास कोई भी लेंथ आपको गिवन है, सपोज दिस इज द 6 plus minus 0.3, okay, and this is the breadth and its value is 10 plus minus 0.5, okay students। तो यहाँ पे अपन जानते हैं this is the true value, this 10 is the true value, okay, this 3 is the 0.3 is the error, okay, and this 0.5 is the error, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं अपन फाइंड क्या करना है इसमें, आपको फाइंड द एरर, सॉरी फाइंड एरिया, फाइंड एरिया, आपको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर अगर एरर है, मेजरमेंट में अगर आपके पास में एरर है, इसका मतलब एरिया में भी क्या आएगा, एरर आएगा, सही बात है। अगर मेजरमेंट में ही एरर है तो आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें भी क्या होगा, एरर आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एरिया फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, दिस इज द a प्लस माइनस del a, इसका मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, a, सो इसमें a क्या होगा बताओ, दिस इज द l into b, मल्टीप्लिकेशन यूज हो गया इसमें, ओके, सो दिस इज द 6, l की ट्रू वैल्यू क्या है, दिस इज द l, ओके 6, एंड b की ट्रू वैल्यू क्या है 10, दिस इज द 60, सो दिस इज द 60 मीटर, कोई दिक्कत। चले आगे, ऐसे अगर मैं सॉरी अगर मैं del की बात करूं स्टूडेंट, तो del कैसे फाइंड आउट करोगे, ध्यान से समझना। अब उसमें दो मेजरमेंट है, क्या लेंथ एंड ब्रेड्थ, ओके, सो लेंथ l का अपने पास जो एरर बनेगा, दिस इज द del l अपॉन l, ओके, नाउ प्लस, क्योंकि अपन हमेशा क्या लेते हैं, एरर को पॉजिटिव में लेते हैं, ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द del b अपॉन b, ओके, यहां से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो एरिया से, क्योंकि अपन जहां से यहाँ जाएगा del a अपॉन a, इसलिए को इधर लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर दो फटाफट, दिस इज 0.3 अपॉन 6 प्लस 0.5 अपॉन 10, ओके, एंड दिस इज a is the area is the 60, दिस इज द 60, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका एलसीएम लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक है, अदरवाइज इसको आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो, दिस इज 0.1 या अपॉन में 2, दिस इज 0.1 अपॉन 2, मतलब क्या आ गया अपने पास, देखो ध्यान से समझना। अगर मैं यहाँ से पॉइंट रिमूव करते तो ये क्या बन जाएगा, 1/20 प्लस 1/20 इनटू 60, ठीक है। इसका एलसीएम अगर अपन ले, दिस इज 20, देन 1 प्लस 1 एंड दिस इज 60, ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज 2/20 इनटू 60, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर दो, 3 जा, सो दिस विल बी 6, दिस विल बी 6,
ओके, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया बताओ, एरिया ए प्लस डेल ए, दिस इज द 60 प्लस माइनस 6 बोल सकते हैं, दिस इज द 60 प्लस माइनस 6 क्या आएगा मीटर। सो दिस इज द एरिया। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक स्टूडेंट्स, एनी डाउट, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए। आगे चलें, फटाफट देखो डिवीजन का एग्जांपल दे दो। स्टूडेंट डिवीजन का अगर अपन एग्जांपल देखें तो वो क्या है, ध्यान से समझो। सेकंड एग्जांपल है इसी का। सपोज आपका क्वेश्चन है, सपोज दिस इज द क्यूब, दिस इज द क्यूब, ओके, एंड द मास ऑफ दिस क्यूब इज गिवन। ठीक है, आपको क्या गिवन है, मास, मास की आपको वैल्यू गिवन है। सपोज दिस भी हो सकता है 15 प्लस माइनस 0.5। ओके, ऐसा आपको यहाँ पे लेंथ भी गिवन है, सॉरी वॉल्यूम गिवन है इसका आपको, दिस इज द वॉल्यूम, इस ट्यूब का वॉल्यूम कितना है, सपोज दिस इज द 10 प्लस माइनस 0.2। ओके, दिस इज द केजी एंड दिस इज मीटर क्यूब। ओके, देन फाइंड द डेंसिटी, फाइंड डेंसिटी, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो डेंसिटी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो हम जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। देखो डिवीजन मेथड लगेगा इसमें। ओके, सो मास अपॉन वैल्यू, अपन को डेंसिटी फाइंड आउट करना है तो आपको पता है अगर इसमें एरर है तो रिजल्ट में भी एरर आएगा, तो आपको फाइंड क्या करना है, डेल प्लस सॉरी डी प्लस माइनस डेल, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द डी, मास अपॉन वॉल्यूम। बताओ मास कितना गिवन है, ट्रू वैल्यू की बात करेंगे सबसे पहले, दिस इज द ट्रू वैल्यू। ओके, सो दिस इज द 15 अपॉन 10, सो दिस इज द 1.5। है कोई दिक्कत? डेल डी की बात करते हैं, डेल डी आपको पता है दोनों मेजरमेंट है, मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो एरर हमेशा सेम आता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो एरर अगर सेम आएगा तो क्या बन जाएगा, डेल एम अपॉन एम, किसका एरर आ गया, मास का। वॉल्यूम का एरर की अगर बात करें, डेल प्लस दिस विल बी डेल वी अपॉन वी, मल्टीप्लाई कर दो किससे, डी से, पता होगा क्यों आता है। आगे देखो डेल एम कितना गिवन है, देखो 0.5, दिस इज द 0.5, देन अपॉन एम कितना गिवन है बताओ फटाफट, m is the 115, then plus del v is the 0.2 and then this is upon 10, multiply कर दो, this is the d, d कितना है बताओ स्टूडेंट, d is the 1.5। ओके, सब्ट्रैक्ट कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो, this is the 0.15 and this is the 3। ओके, this is the 0.1 and this is 2 से अपन करेंगे 5। कोई दिक्कत? पॉइंट को रिमूव कर दो, दिस इज 1/30 प्लस यहां से 1 को रिमूव कर दो 1/50। ओके, दिस इज 1.5, दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत? चले आगे। सो स्टूडेंट्स एल्सियम लेंगे तो इसका कितना आएगा 150। ओके, 3 से डिवाइड करोगे 30 से 5 से, प्लस इसको डिवाइड करोगे 3 से। ओके, देन इनटू 1.5 कर सकते हैं एकदम इजीली। ठीक है, चाहो तो पॉइंट रिमूव कर दो यहां से, क्या आएगा अपॉन 10। ठीक है, ये 10 का एंड दिस इज 1, 15 को 15 से अपन यहाँ करेंगे तो अपना वैल्यू क्या आ गया, देखो 5 प्लस 3 दिस इज द 8 अपॉन 10 into 10 100, ये क्या आएगा मतलब 0.08 कर सकते हैं क्या बताओ। तो यहाँ पे अपने पास b प्लस डेल d कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स, सो दिस इज 1.5 प्लस माइनस 0.08, ये आपका क्या आ गया केजी पर मीटर क्यूब। ओके, तो ये अपने पास हो गया, कोई दिक्कत? तो ये दोनों ही क्वेश्चन अपन देख चुके हैं। अब इसके कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखो फटाफट। स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सपोज इफ द मेजरमेंट हैज पावर, इफ measurements have power, मतलब मेजरमेंट्स के ऊपर अगर पावर लगी है तो अपन इसको कैसे सॉल्व करें। एग्जांपल सपोज अपन यहाँ पे मेजरमेंट गिवन है,
जेड इक्वल टू ए स्क्वायर आपको गिवन है, ठीक है। तो इसको अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको आप एज्यूम कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग। देखो कैसे, अगर मैं जेड को ए इंटू ए लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर को अपन ए इंटू ए लिख सकते हैं, ए इंटू ए। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे इसको सेपरेट करके लिखता हूँ ए इंटू ए, इसका मतलब अगर आपको इसका फाइंड करना है एरर, तो एरर क्या आएगा, देखो ध्यान से, सेम मेथड है जो अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किया था। डेल जेड इक्वल्स टू क्या आएगा, तो डेल जेड सॉरी डेल ए अपॉन ए, सही बात है, ठीक है। यहाँ पे डेल जेड अपॉन जेड, डेल जेड तो कोई दिक्कत नहीं है ना, डेल जेड अपॉन जेड, डेल ए अपॉन ए, ठीक है। देन प्लस डेल ए अपॉन ए, क्योंकि अपन जानते हैं कि एरर है भाई, एरर हमेशा अपन कहेंगे मैक्सिमम, ओके। ये अपने पास क्या आ गया, इसकी टर्म आ गई। तो मतलब अगर अपन डेल जेड निकालना चाहें, सो दिस विल बी डेल ए अपॉन ए प्लस डेल ए। एक चीज और ध्यान से सुनो, अपने पास ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इनको अपन डबल भी तो कर सकते हैं, देखिए डबल हो जाएगा, जिसका डबल, ठीक है। अब यहाँ से जेड जेड को अपन इधर लेके जाएंगे, इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सो जेड को अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो अपन को एक चीज समझ में आती है, क्या समझ में आई कि भाई अपने पास जो पावर होती है, पावर, ठीक है, अगर अपन उसका एरर निकालते हैं पावर वाली टर्म का, तो पावर हमेशा क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी आगे, ठीक है। उस वैल्यू से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई हो गई, ओके। इसके अंदर एरर फाइंड आउट करते थे, ओके। जैसे अपन अगर एग्जांपल ले, सपोज अपन पास कोई भी टर्म है, सपोज दिस इज जेड, जेड इक्वल्स टू ए एक्स बी वाई, ओके स्टूडेंट्स। तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे, ठीक है। डेल जेड अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को आगे लेके आ जाओ एक्स, देन इसका एरर निकालो, ए का एरर क्या है, डेल ए अपॉन ए, नाउ प्लस मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस ही आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। देन y को अगर आगे है उसको मल्टीप्लाई करो, देन दिस इज डेल b अपॉन b, ये कैपिटल करना, डेल b अपॉन b, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पे डेल z अपॉन z आता है, तो z को यहाँ लेके जाओगे, तो दिस इज z, ये इसका सॉल्यूशन। ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आया, सपोज करना है z इक्वल्स टू a p b q देन अपॉन c r, ये अगर कोई क्वेश्चन है, इसका आपको एरर फाइंड आउट करना है, तो कैसे करोगे, ध्यान से देखना, देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो सबसे पहले तो पावर को मल्टीप्लाई कर दो आगे, p नाउ डेल a अपॉन a, ओके। अब जब मल्टीप्लाई में है तो ऑब्वियसली प्लस भी आएगा, तो प्लस ही आएगा, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवीजन हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पावर को भी आगे लेके जाओगे, मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस विल बी डेल b अपॉन b। आगे अब देखो ये डिवीजन में है, लेकिन अपने डिवीजन की प्रॉपर्टी भी देखी थी, क्या था, डिवीजन में भी अपने पास क्या होता है, एडिशन होता है, ये क्या हो गया प्लस, इसको आगे लेके आओगे r को, सो r डेल c अपॉन c, ये अपने पास क्या है, इसका टर्म है, इसको अगर अपन लिखे डेल z अपॉन z, ये अपने पास इसका सॉल्यूशन है। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम। अब स्टूडेंट्स एक चीज आपको ध्यान रखनी, इसी के ऊपर बेस्ट है नीट एग्जाम और आपके जो भी जेई मेंस के जो एग्जाम्स हैं या आईआईटी के जो एग्जाम्स हैं, उनमें क्वेश्चन आते हैं यहाँ इससे रिलेटेड, ठीक है। कौन से कॉन्सेप्ट रिलेटेड, इसके ऊपर अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इसको परसेंटेज में फाइंड आउट करूँ, इफ यू वांट टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ दिस, ओके, इसको अगर परसेंट में निकालना है, ओके स्टूडेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, किससे, 100 से, भैया 100 से मल्टीप्लाई करोगे तब तो परसेंट आएगी, तो दिस इज द डेल z अपॉन z इनटू 100, दिस इज द टोटल परसेंटेज एरर, दिस इज द टोटल परसेंटेज एरर, ओके। दिस इज द, अब ध्यान से देखो, p डेल a अपॉन a इनटू 100, ठीक है। यहाँ पर ये टर्म क्या है, ये टर्म है परसेंटेज एरर इन द a, जो a मेजरमेंट था उसका परसेंटेज एरर आ गया, डेल a अपॉन a इनटू 100, ठीक है। नाउ प्लस दिस इज द q डेल b अपॉन b इनटू 100, सही बात है, दिस इज द परसेंटेज एरर ऑफ b, ओके। नाउ अगेन नेक्स्ट टर्म प्लस, ओके, दिस इज द r डेल c अपॉन c इनटू 100, दिस इज द परसेंटेज एरर ऑफ c,
बोलो आई बात समझ? ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या बनता है स्टूडेंट, अगर अपन को टोटल परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है, टोटल परसेंट एरर, तो अपन क्या कह सकते हैं, थोड़ा इधर लिखा हूं, ध्यान से देखो यहाँ पे ऊपर, ठीक है, टोटल परसेंटेज एरर। ठीक है, तो अगर ये फाइंड आउट करना है स्टूडेंट तो अपन क्या बोल सकते हैं, जैसे P यहाँ पर अगर पावर थी तो पावर आ जाएगी, ओके, परसेंट एरर इन A, ओके, नाउ प्लस Q परसेंट एरर इन B, ओके, नाउ प्लस R परसेंट एरर इन C। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ट मेरे पास क्वेश्चन आए हुए हैं आईआईटी के अंदर, ठीक, मींस जेईई एडवांस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, देखो ध्यान से, क्वेश्चन था स्टूडेंट, थोड़ा शॉर्ट में बोलूंगा समझ जाना। क्वेश्चन था कि अपने पास यहाँ पे ए बी और सी 4 मेजरमेंट थे, ए बी एंड सॉरी सी एंड डी, ये मेजरमेंट किसके अपन है, इनके अपन मेजरमेंट्स, ओके। इन मेजरमेंट्स में अपने पास जो परसेंटेज एरर आया, परसेंटेज एरर आया, ठीक है, तो वो कितना कितना आया वो अपन को यहाँ पे गिवन है, ठीक है, 1%, ये किसके लिए है, ए के लिए, ए के अंदर जो परसेंटेज एरर आया वो कितना है 1%, ठीक है, देन बी के अंदर आया 2%, ओके। ये आपके स्टूडेंट्स नीट एग्जाम 2019 में आया ये क्वेश्चन, नीट 2019, ओके, 1% ऐसे अपने पास है, सी के अंदर हुआ 3%, ऐसे ही अपने पास डी में हुआ 4% एरर, ओके। देन फाइंड, क्वेश्चन का फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर मींस टोटल परसेंटेज एरर। समझ के बाद तो इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से सुनना सॉल्यूशन, ठीक है। अपन को ये चीज पता है, ऐसे एक चीज और एक चीज हो, क्वेश्चन क्या था कि अपने पास जो x है, यहाँ पे आपकी चीज गिवन थी, if x इज इक्वल टू a raised to power 2, हो सकता है इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाए, ठीक है, ध्यान से देखना, a raised to power 2, b raised to power 1/3, c raised to power q and d raised to power हाफ, मान लो ऐसा, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आपको क्या करना है, परसेंटेज एरर ऑफ x निकालना, परसेंटेज एरर ऑफ x, जहां पे आपको x की वैल्यू गिवन है ये। सो स्टूडेंट्स इसको अपन सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो सपोज दिस इज x अपने को गिवन है a स्क्वायर b रेज़ टू पावर हाफ c q एंड d रेज़ टू पावर हाफ, ओके। तो सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे अपन, पावर है, पावर का सॉल्यूशन अपन देखेंगे, सो दिस इज द डेल x अपॉन x, ओके, दिस इज द 2 डेल a, भाई पावर आगे का होगी मल्टीप्लाई होगी, एक्सप्रेशन कर चुके हैं, दिस इज द अपॉन a देन प्लस हाफ, ओके स्टूडेंट्स। एक चीज और करो, इसको 1/3 करना है, इसको 1/3 एंड दिस इज द क्यूब, ऐसा क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सही करते हैं, 1/3 एंड दिस इज क्यूब, ठीक है। ध्यान सुनो, दिस इज द हाफ, ओके, डेल b अपॉन b, ओके, नाउ प्लस 1/3 डेल c अपॉन c, देन प्लस q 3 आगे मल्टीप्लाई होगा डेल b अपॉन b, ओके स्टूडेंट्स। परसेंटेज एरर की बात थी अपने पास, परसेंटेज एरर आपको गिवन है, देखो a का परसेंटेज गिवन है, b का, c का एंड 4 का, d का, ओके। तो इसको क्या करो, परसेंटेज में चेंज कर दो, परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो डेल x अपॉन x इनटू 100 इक्वल्स टू 2 डेल a अपॉन a इनटू 100 देन प्लस हाफ
ओके, del b upon b into 100. Okay students, then plus 1 by 3 del c upon c into 100. Okay, then plus 3 del d upon d into 100. समझ आती है ये बात आपको? तो स्टूडेंट ये क्या है, देखो ध्यान से समझना. This is the percentage error of A. This is the percentage error of A. This is the percentage error of B. This is the percentage error of C. And this is the percentage error of D. कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे वैल्यू पुट करना. So this is the 2 into percentage error of A कितना है 1. So this is the 1 plus. Okay, this is the half. Now the percentage error of B is the 2. So this is 2. Okay, student, then plus 1 by 3. Percentage error of C is the 3. So this is 3. Now the percentage error of D is the 4. कर सकते हैं. So this is the 2. इसको कट कर देंगे. This is the 1. इसको भी कट कर दो. This is the 1. 4 here 12. Then this is the total 16. कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, तो 16 इसका अपने पास आंसर है. टोटल एरर इतना आया. बोलो कर सकते हैं. तो ये अपने पास क्वेश्चन आया हुआ था नीट 2019 में. ठीक है, अपने पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स एग्जाम्स में आते हैं जो कि इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं. ओके, तो उनको आप ट्राई करें. ओके, सो आज के लिए इतना ही. टेक केयर, बाय.